तो इन दिस वीडियो आई विल बी स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऐसा व्यापार जो एक देश में ना होकर अन्य देशों में भी किया जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। मान लीजिए हमारे देश में, इंडिया में जो व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसे अपने ही देश तक सीमित ना रखकर अदर कंट्री में भी करना, यानी इंडिया का व्यापार अमेरिका में करना, चाइना में करना, भूटान में करना, या आसपास के जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ पे जाके अपना व्यापार इस्टेब्लिश करना। जैसे आपको मैं बताऊं, कंपनी आपने खोली ABC कंपनी, अब वो कंपनी के प्रोडक्ट आप यहाँ भी सेल कर रहे हैं, अमेरिका में भी सेल कर रहे हैं और जापान में भी सेल कर रहे हैं, और अदर जो कंट्री हैं, अदर जो देश हैं, दूसरे देशों में भी आप अपने व्यापार को फैला रहे हैं। इस तरीके का व्यापार जो एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, अन्य देशों में भी किया जा रहा है, अन्य देशों में भी किया जा रहा है। इस व्यापार को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये तो आपको समझ में आया। अब इसके बाद इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं और इसी को विदेशी व्यापार भी कहते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह लो, विदेशी व्यापार कहना है तो विदेशी व्यापार कह लो, मतलब उनका एक ही रहेगा। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है पेपर में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। तो आप ये मत घबराना कि यार हमने जो पढ़ा था वो तो हमने विदेशी पढ़ा है, अब ये विदेशी व्यापार तो पूछा ही नहीं, हम क्या लिखें इसमें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाना कि इसी को क्या कहा जाता है, विदेशी, इसी को अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में भी इसी तरीके के क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन उसका शब्द बदल देते हैं बस। अब इसके लाभ हम देखेंगे। जैसे कि लाभ का पहला पॉइंट है, विभिन्न वस्तुओं की, जो अलग अलग डिफरेंट वस्तुएं हैं, उनकी क्या करना है? प्राप्ति। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन देश में नहीं होता, उन्हें विदेशी व्यापार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारे देश में पेट्रोल नहीं होता है, ठीक है, हमारे देश में पेट्रोल नहीं पाया जाता है। अब पेट्रोल और डीजल की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हम अमेरिका से क्या बोलते हैं कि आप हमें पेट्रोल दे दो, बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। क्या कर रहे हैं हम? बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं, वहाँ से क्या कर रहे हैं? पेट्रोल को बुलवा रहे हैं। हमारे देश में होता नहीं है, चाहें तो पेट्रोल बना नहीं सकते। आप चाहो कि हम पेट्रोल बना लें तो बनेगा नहीं। हर कंट्री में वो पाया जाता है, जब खुदाई होगी तभी निकलते हैं, तेल के कुएँ होते हैं। अब अपने यहाँ नहीं पाया जाता तो अपन क्या करते हैं? अमेरिका से बुलवा लेते हैं। तो इस तरीके का व्यापार हो रहा है जो एक देश में नहीं है, बल्कि ये अदर देश से हो रहा है, दूसरे देश के साथ हो रहा है ना। अमेरिका अपना देश है क्या? नहीं है, दूसरा देश है। तो वहाँ से जो व्यापार हो रहा है, इस तरीके के व्यापार को विदेशी व्यापार कहेंगे। और इसमें विभिन्न अलग अलग डिफरेंट टाइप की वस्तुएं हमको मिल जाएंगी। पेट्रोल लेना है पेट्रोल ले लो, डीजल यदि वहाँ से खरीदना है तो डीजल खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ कब संभव होगी? जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें, विदेशी व्यापार करें। अब उन्होंने कहा नहीं, हम विदेशी व्यापार नहीं करते, देश में ही चाहिए, तो देश में पेट्रोल होता ही नहीं, बैठे रहो बगैर पेट्रोल के। विदेशी व्यापार करना पड़ेगा। नहीं करोगे विदेशों से व्यापार तो आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते। अपने देश में पेट्रोल नहीं होता तो हमको दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, दुबई में भी होता है, अपने देश में अनाज ज़्यादा होता है, ठीक है, अनाज ज़्यादा होता है अपने देश में, तो वो अपन दूसरे देश को बेच सकते हैं। अपने देश में जो ज़्यादा होता है दूसरे देश को दे दो, दूसरे देश में जो ज़्यादा होता है वो अपन को बेच देगा। तो विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हमें हो सकती है। जो वस्तुएं हमें नहीं पाई जाती हैं हमारे देश में, वो उनकी जो टेक्नोलॉजी भी हम लेते हैं दूसरे देशों से, हमारे देश में नहीं पाई जाती तो हम दूसरे लोगों से खरीद लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? विदेशी व्यापार। विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति। विभिन्न वस्तु की प्राप्ति में किसी को डाउट तो नहीं है, सरल है, अलग अलग वस्तु मिलना सरल है। आ गई बात समझ में? इसके बाद है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति क्यों कह रहा हूँ मैं? जैसे आपने सुना होगा डॉलर। डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में। अपने यहाँ क्या चलता है? रुपया। जापान में क्या चलता है? येन। सऊदी अरब में क्या चलती है? रियाल। ये वहाँ की करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है, अलग अलग रहती है। अब हमने जो व्यापार किया किसके साथ? अमेरिका के साथ, ठीक है। यहाँ से अनाज हमने भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, ठीक है। अब वहाँ से बदले में जो पैसा आएगा वो इसे क्या आएगा? डॉलर आएगा। अब एक डॉलर की कीमत कितनी है? 70 रुपये। कितनी है? 70 रुपये। हाँ, 70-75 बढ़ती कम ज़्यादा होती रहती है ना। अभी पीछे 70 थी, अभी बढ़ गया होगा, 2022 में बढ़ गया होगा।
तो 75 मान लो, आपने $1 लाख का व्यापार किया तो यहाँ आके वो बढ़ेगा 70-75 लाख में बदल जाएगा। तो आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ ना। दूसरे देश की जो मुद्रा होती है वो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा देती है, तो हमको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का। क्या है? तो करना चाहिए। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे देश में आपको कई कुंटलों से 100 कुंटल चावल की ज़रूरत थी, ठीक है, हमने 200 कुंटल बना लिया, 200 कुंटल का उत्पादन हुआ इस साल अपने देश में, तो 100 कुंटल हम विदेश में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? 100 कुंटल अपने देश के लिए रख लिया अपन ने, और जो 100 कुंटल एक्स्ट्रा हुआ है उसे कहाँ बेच सकते हैं? विदेश। वहाँ से अपन को डॉलर मिल जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। तो करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फायदा की सौदा है। अब इसके बाद उत्पादन विधि में सुधार। अब ये उत्पादन विधि किसे कहते हैं? पहले हम उत्पादन को समझेंगे। उत्पादन क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। उत्पादन किससे कहते हैं? वेरी गुड। किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को, वस्तु को, सर्विस को, सेवा को बनाना क्या कहलाएगा? उत्पादन। ये मोबाइल है, बनाने वाली कंपनी प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। मोबाइल जिसने बनाया है वो क्या है? प्रोड्यूसर है, बनाने वाला। और मोबाइल बना दिया, क्या कहलाएगा? उत्पादन। क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। तो किसी भी चीज़ को बनाना क्या कहलाएगा? उत्पादन। और उत्पादन विधि में सुधार। अब उत्पादन विधि में क्या होता है, कई बार बनाने का ढंग गलत है। अपने यहाँ के देश के लोग उत्पादन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बनाने के बाद उसके जो पैकेजिंग है अच्छे से पैक नहीं करते हैं, तो अपना प्रोडक्ट विदेश में नहीं बिक पाता। चाइना का बहुत बिकता है। क्यों? आपने सुना होगा ना, मेड इन चाइना, चाइना का माल है, सुना है? तो क्यों बिकता है? वो पैकेजिंग बहुत अच्छी करेगा, पैकेट उसके बहुत अच्छे रहेंगे, है ना, क्वालिटी अच्छी देगा। अपने देश में इतने अच्छे से करते नहीं, यानी उत्पादन की विधि, उत्पादन करने का तरीका उनका अच्छा है, अपना ठीक नहीं है, तो अपन को ठीक करना चाहिए। उत्पादन करने का तरीका उसको ठीक करना चाहिए। तो वही लिखा है कि उत्पादन विधि में सुधार। अब विदेशी प्रतिस्पर्धा में के कारण लागत कम और अच्छा माल उत्पादन के लिए उत्पादन विधि में सुधार किया जाता है। और अपन ने देखा है चाइना अपन से आगे निकल रहा है, वो पैकेजिंग अच्छी करता है, उसकी उत्पादन की विधि बहुत अच्छी है और कम पैसे में बेच रहा है, तो अपन ने भी वैसे ही करने लगे। क्या? पैकेजिंग भी अच्छी कर दी, अपन ने लागत कम कर दी और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेके भेजे, तो पूरे देश के लोग अपने प्रोडक्ट को भी खरीदेंगे, अपनी चीज़ को भी खरीदेंगे। जैसे दुकानों पे होता कि नहीं होता, यार ये अच्छी चीज़ दे रहा है, इस दुकान से खरीदना चाहिए, होता कि नहीं होता? वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है कि यार इंडिया में जो वस्तु बनती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं उनकी जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी है, इंडिया की जो वस्तु उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंडिया से खरीदो, ऐसा होता है। तो ये क्या है? कंपटीशन में अपन जीत जाएंगे। कब होगा? जब उत्पादन विधि में सुधार आएगा। तो यही लिखा है उत्पादन विधि में सुधार। उत्पादन करने का तरीकों को बदलना पड़ेगा, उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। संकट में सहायक। अब एक वर्ड आया है संकट। संकट क्या है? परेशानी, दुविधा, मुसीबत। अब इसमें जो कई बार क्या होता है, देश में बाढ़ आ गई, सूखा, प्राकृतिक घटना के कारण विदेशों में खाद्य सामान आयात करके इन संकटों का सामना किया जा सकता है। कई बार क्या होता है किसी देश में, जैसे जापान में क्या हुआ था, भूकंप आ गया था। अब भूकंप आ गया तो वहाँ की सब चीज़ें क्या हो गई? अस्त ध्वस्त हो गई। खाने पीने के पास, लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया? विदेश से सामान बुलाया और खाने पीने का इंतजाम कर लिया। कब किया? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। इसलिए बाढ़ में सब कुछ बह जाएगा तो आप क्या करेंगे? पड़ोसी से लेंगे? नहीं लेंगे। पड़ोसी अपने जो देश हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पड़ोसी देशों से लेंगे नहीं लेंगे मदद? तो मदद के तौर पे आपने ले लिया, फिर उनको पैसा दे दिया। तो ये फायदा किससे होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी विदेशी व्यापार करेंगे तब ये फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं देने का। आप कहेंगे हम अपने देश में करेंगे, अपने देश में तो सब जगह भूकंप आ गया, फिर लोगे किससे? इसलिए दूसरे देशों से दोस्ती करना भी जरूरी है। आई बात समझ में? इसके बाद संकट में सामना होगा औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। अब एक वर्ड आया है औद्योगिकरण। ये औद्योगिकरण होता क्या है? औद्योगिकरण कहते किसको है? क्यों जरूरी है इसको जानना? पता है किसी को? औद्योगिकरण होता क्या है? पता है तो बता सकते हैं, मैं बोल दिया हूँ, जिसको पूछना है, बताना है, कुछ भी है ना, आप पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं। औद्योगिकरण क्या है?
देखिए मैं बताता हूँ, औद्योगिकरण शायद आपको नहीं मालूम है। आपने सुना होगा फैक्ट्री में काम हो रहा है, फैक्ट्री से सामान बन के आ रहे हैं, सुना है? कंपनी में बन रहा है, कंपनी से बन के आ रहा है। यानी जिस जगह किसी चीज़ को उद्योग में सामान तैयार करते हैं और उस सामग्री को फिर बाद में बेचते हैं, उसको उद्योग कहेंगे। जिस जगह पे तैयार किया जा रहा है, जिस जगह पे तैयार किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? उद्योग। तो उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। अब प्रोत्साहन क्यों मिलेगा? उन्होंने कहा यार अपने देश के लोग नहीं खरीद रहे, लेकिन विदेश के लोग तो बहुत खरीद रहे हैं। अपने देश के कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, अपने यहाँ गेहूँ बहुत होता है, चावल बहुत होता है, यहाँ के लोग इतना नहीं खरीदेंगे, लेकिन बाहर के लोग तो खरीद रहे हैं ना। तो औद्योगिकरण को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। आजकल रेडीमेड आटा आ रहा है, गेहूँ कोई खरीदेगा? कोई सोचेगा गेहूँ कौन पिसवाए? रेडीमेड आटा, नाम सुना होगा आपने, आशीर्वाद आटा लीजिए। क्यों आ रहा है? तो औद्योगिकरण से ई व्यापार से बाजार का विस्तार हो जाने के कारण औद्योगिकरण को भी प्रोत्साहन मिला है। अब पहले क्या होता था, हमारे इंडिया में एक वस्तु बनाई नहीं खरीद रहे, दो वस्तु बनाई नहीं खरीद रहे, तीन वस्तु तरीके की बनाई नहीं खरीद रहे। उन वस्तुओं का आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे लेके जाए, अमेरिका के लोग, जापान के लोग, इंडोनेशिया के लोग, अलग अलग देश के लोग उसे खरीद सकते हैं। अब समझिए, अमेज़ॉन का नाम सुना है आपने? अमेज़ॉन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। अमेज़ॉन से सामान आप यहाँ बुला रहे हैं, काम कहाँ कर रही है? भारत में काम कर रही है ना। अमेज़ॉन से सामान आप बुला रहे हैं, अमेरिका में काम कर रही है। इसे ये क्या हो गया? ई व्यापार। क्या हो गया? इंटरनेट की सहायता से व्यापार हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कहलाएगा ये। तो ये व्यापार को प्रोत्साहन किससे मिला है? औद्योगिकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थ्रू। अभी मैंने 5 पॉइंट आपको पूरे क्लियर कर दिए हैं, वो काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।